Before starting the lesson, this is a little about me. If you find the content useful and productive, don't forget to hit the like and subscribe button. हेलो सीटेट एस्पिरेंट एंड फ्यूचर टीचर, मैं सचिन मेहता आपका स्वागत करता हूँ मैथ्स मैवरिक यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आपको पता है हमारा चल रहा है मैथ्स सीटेट मैथ्स पेपर 2 का फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। उसमें जो हमारा मेंसुरेशन टॉपिक चल रहा था उसके अंदर 2D फिगर्स हमने सभी कंप्लीट कर दिए। 3D फिगर्स में कल हमने पढ़ा था क्यूब और क्यूबॉइड और आज हम पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये क्या है, एक सिलेंडर। जैसे आपका एलपीजी भी देखा होगा, वो सिलेंडर हो गया। आपका जो ये मेरा मार्कर है, जो है आपका पेन है, ये सभी किसके एग्जांपल है। जो बेलन है आपका, वो सभी किसके एग्जांपल है, ये आपके सिलेंडर के एग्जांपल है। अब देखो बेटा, सिलेंडर से पहले हम एक 2D फिगर में आएंगे। 2D फिगर देखो बेटा, सिलेंडर बनता कैसा है। आप ये देखो, सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक ये सर्कल दिख रहा है, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, ये चौथा सर्कल। मतलब बहुत सारे सर्कल के ऊपर सर्कल रख के क्या बनता है हमारा सिलेंडर। तो सिलेंडर जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कल क्या होता है। ठीक है, सर्कल हल्का पढ़ लेते हैं बच्चों। जो सर्कल का हमें पता होना चाहिए एरिया, और उसका पेरीमीटर बोलो या सर्कमफ्रेंस बोलो। आते पहले उसका सर्कमफ्रेंस की बात करते हैं। बेटा सर्कमफ्रेंस बोलो, पेरीमीटर बोलो, सर्कल का क्या होता है, उसकी बाउंड्री की लेंथ को, उसकी बाउंड्री की मेजरमेंट को हम क्या बोलते हैं। अगर मैं इधर वॉकिंग करना स्टार्ट करूंगा, ये पार्क समझो इसे, अगर मैं कोने 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 में चलूंगा, जितना मैं डिस्टेंस चलूंगा उस डिस्टेंस को मैं क्या बोलूंगा, पेरीमीटर, या फिर सर्कल की भाषा में उसे क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 पाई आर। ठीक है, लाइकवाइज एरिया क्या होता है। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया वो रीजन, मान लो इसने बोर्ड का कितना इलाका ले रखा है, इतना इलाका घेर रखा है ना, तो वो एरिया जो इसने कवर कर रखा है वो उतना इलाका, तो वो क्या हो जाएगा, एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये बात पता होनी चाहिए आपको सिलेंडर टॉपिक में घुसने से पहले। अब देखो, पहले हम इसका ना वॉल्यूम पता लगाते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता, किसी भी चीज की क्षमता को या उसकी कैपेसिटी को कितना होल्ड कर सकती है, उसी को तो हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम। अब देखो बेटा, सर्कल स्टार्ट करते हैं। मानो मानो मेरे पास एक सर्कल है, एक सर्कल समझो, सिर्फ ये समझो इसकी कुछ विड्थ है, बहुत पतला है, मानो 2D फिगर है, एक सर्कल है, ये बहुत है। ठीक, अब देखो बेटा, एक सर्कल में कितना, मानो ये प्लेट आपकी, ठीक है, एक गोल प्लेट है, इसमें बेटा कितना खाना पाएगा, बेटा उतना तो खाना पाएगा जितना इसका क्या है, एरिया। इसका बेटा अगर एक सर्कल होगा तो पाई आर स्क्वायर, एक होगा तो बेटा कितना, पाई आर स्क्वायर। एक का कितना है बेटा, मान के चलो पाई आर स्क्वायर। बेटा एक प्लेट है, बेटा उसके ऊपर मैंने एक और प्लेट रख दी तो पाई आर स्क्वायर इंटू 2। बेटा एक और प्लेट रख दी तो पाई आर स्क्वायर इंटू 3। बेटा एक और प्लेट रख दी तो पाई आर स्क्वायर इंटू 4। बेटा एक और प्लेट रख दी तो इंटू 5। बेटा अगर मैंने रखते 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 एच प्लेट रख दी, कितनी प्लेट रख दी, एच प्लेट, तो बेटा इसका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो बेटा ये होता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम आप देखो कैसे निकाला, बेटा वॉल्यूम मतलब क्या है, उसकी क्षमता, उसका एरिया, मतलब उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो हमने क्या किया, हमने पहले एक प्लेट ली, एक प्लेट में देखा एक प्लेट की क्षमता कितनी है, हमने देखा एक प्लेट की पाई आर स्क्वायर है, दो प्लेट की पाई आर स्क्वायर इंटू 2, तीन प्लेट की पाई आर स्क्वायर इंटू 3, चार की इंटू 4, पांच की इंटू 5। बेटा अगर मैं कह रहा हूँ मैंने एच प्लेट रख दी तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होगा नहीं। तो बेटा ये होता है इसका वॉल्यूम। आए समझ, आइए अब इसका निकाल लेते हैं सरफेस एरिया। इसका सरफेस एरिया में दो होते हैं बच्चों, ये जो सरफेस एरिया क्या होता है, दो सरफेस एरिया पहले आपको पता होना चाहिए। सरफेस एरिया देखो, मान लो अगर आपको पेंट करना सिर्फ साइड साइड में कर्व कर्व, एक होता है सीएस से मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया। अब देखो बेटा, कर्व सरफेस कौन सी है, ये वाली कर्व है ना, देखिए ये क्या है, कर्व, ये होगी कर्व। ठीक है, होगी कर्व सरफेस एरिया। अगर बेटा आप बोला जाए टोटल, टोटल में क्या होगा बेटा, ये टॉप भी इंक्लूड होगा और बेटा ये बॉटम में इंक्लूड होगा। ठीक है, कर्व में सिर्फ ये कर्व, और जब आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये कर्व तो होगा ही, एज वेल एज दिस टॉप एंड दिस बॉटम टू। ठीक है, आइए ये तो इसका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम क्या होगा, इन शॉर्ट पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखो, अब निकालते हैं हम इसका कर्व सरफेस एरिया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका सीएस से निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, आओ देखो बेटा, कर्व सरफेस एरिया के पहले आपको वापस एक सर्कल देखो, बेटा मैं कह रहा हूं इसकी बाउंड्री, इसकी पेरीमीटर कितना है, इसका पेरीमीटर कितना है, ये अगर आप साइड साइड में वॉकिंग करोगे, कितना चलोगे आप, 2 पाई आर चलोगे, कितना चलोगे, 2 पाई आर। अगर एक का चलोगे कितना चलोगे बेटा, एक में 2 पाई आर। अगर मैं एक ही सर्कल दूं, मैं बोलूं बेटा इसके आपको वॉकिंग करनी है साइड साइड से, तो कितना चल पाओगे आप, 2 पाई आर चलोगे। बेटा 2 दे दूंगा मैं इसके ऊपर, मानो एक और दे दिया, अब आपको कितना चलना पड़ेगा बेटा, 2 पाई आर इंटू 2। बेटा 3 दे दिया इंटू 3, बेटा 4 दे इंटू 4, 5 दे दिया। बेटा ऐसा अगर मैंने आपको एच दे दिए तो कितना चलना पड़ेगा आपको, 2 पाई आर एच। तो बेटा ये क्या हो गया इसका, ये हो गया इसका आपका कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर एच। क्या हो गया, 2 पाई आर एच। अब देखो बेटा,
कहानी कुछ ऐसी, कर्व हो गया। अब आप निकालना आना चाहिए टोटल। टोटल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, आपको पूरी जगह पेंट करना, आपको पूरी जगह पेंट करना, मतलब कर्व तो इंक्लूड है ऊपर से टॉप एज वेल एज बॉटम। अब देखो बेटा टोटल सरफेस एरिया में कर्व तो इंक्लूड हो गई, तो सी एच तो इंक्लूड हो गई, प्लस टॉप प्लस बॉटम। बेटा इसकी वैल्यू तो पता है ना क्या है, 2πr/h। और बेटा देखो टॉप से दिखने में कैसा दिख रहा है आपको, ये टॉप से दिखने में कैसे दिख रहा है, सर्कल दिख रहा है। और अब मैं अभी भी देखा सर्कल का एरिया हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालना। और बेटा सर्कल आपको क्या दिख रहा है टॉप से, जब इसे बंद करोगे सर्कल से तो बंद करोगे बेटा, और यहाँ पे कितना पेंट यूज होगा, कितना पेंट यूज होगा इस टॉप में, πr² होगा नहीं होगा, तो πr² टॉप का। और बेटा बॉटम से भी तो वही है, बॉटम से भी क्या एक सर्कल तो है, तो πr² ऊपर का πr² नीचे का, तो बेटा 2πr² हो गए, एक ऊपर का एक नीचे का, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2πr²। तो बेटा ये होता हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ज्यादा कॉमन ले सकते हो, 2πr कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा h+r। तो इन शॉर्ट बेटा वॉल्यूम हो गया πr²h, कर्व सरफेस हो गया 2πr/h, और ts से हो गया दैट इज टोटल सरफेस हो गया 2πr/h प्लस 2πr²। ठीक है, तो ऐसे याद करने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। सबसे पहले सबसे बेहतर है कि आपको खुद ही विजुलाइज होना चाहिए, विजुलाइज की मतलब एक प्लेट का कितना एक प्लेट का एरिया कितना πr² और h प्लेट होगी तो πr², मतलब इसकी कैपेसिटी आ गई, मतलब इन शॉर्ट वॉल्यूम आ गया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया विजुलाइज करो यार, एक अगर मतलब एक सर्कल है उसको मैं चारों तरफ चलना है या चारों तरफ पेंट करना है, मैं बीच में पेंट नहीं कर रहा, मैं चारों तरफ कह रहा हूँ, तो कितना चलेगा 2πr चलेगा। और बेटा अगर h प्लेट होगी तो 2πr/h, ये होगा कर्व सरफेस एरिया। टोटल सरफेस क्या हो गया, CSA में टॉप ऐड करो और बॉटम ऐड करो, टॉप से भी सर्कल दिखता है बॉटम से भी सर्कल दिखता है, और सर्कल का एरिया कितना होता है πr², तो πr² ऊपर का πr² नीचे का, तो 2πr²। तो बेटा ये होता है फॉर्म। आइए अब सवाल देख लेते हैं जो सीटेट में सवाल सिलेंडर के ऊपर बने हैं। इस साल सीटेट में बने सवाल को देखते हैं। सवाल में कह रहे हैं द हाइट ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर। बेटा हाँ, अगर मैं सिलेंडर बोलूं या राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलूं बात एक ही है। ठीक है, इसकी हाइट देखिए हमें 15, और एक स्टेटमेंट देखिए इफ 4 टाइम द कर्व सरफेस एरिया, 4 टाइम द कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू द 6 टाइम द सम ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेसिस। ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं 4 टाइम द कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 6 टाइम द सम ऑफ इस एरिया ऑफ बेसिस। बेटा देखो सिलेंडर का बेस कैसा होता है, कैसे दिख रहा है, ये बेस है, ये भी एक बेस है, कौन शेप का, सर्कल शेप का है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, इन्होंने बोला है सम ऑफ एरिया ऑफ इस बेसिस। सर्कल है, इधर भी सर्कल इधर भी सर्कल, तो बेटा एक सर्कल का एरिया कितना होता है πr², तो दो का कितना हो जाएगा 2πr²। इन्होंने सम तो बोला ना, तो πr² प्लस πr² क्या हो गया 2πr²। बस सॉल्व करो, कर्व सरफेस एरिया होता है कितना है, कर्व सरफेस एरिया होता है आपका 2πr/h, 6 ये 2πr²। लो चलो काम स्टार्ट करते हैं। 2π से 2π कटा, r से ये r² है तो स्क्वायर हट गया। ठीक है, और h की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, तो 4 × 15 इक्वल टू 6 × r। ठीक है, 6 और काटो बेटा, 6 किससे मिलके बना है, 6 मिलके बना है, एक 2 से और एक 3 से, 3 से तो ये कटा 5 आया, 2 से 4 कटा 2 आया, तो बेटा 2 5 जा 10, तो बेटा r की वैल्यू कितना आ गई, r की वैल्यू आ गई आपकी 10। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम सिंपल था, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है πr²h। ठीक है, और देखो आप ऑप्शन में देखोगे ना, चारों ऑप्शन पाई में, तो पाई को सॉल्व मत करना, 22.7 है, 3.14 डालने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब चारों ऑप्शन किसमें पाई में, तो बस आपको r²h की वैल्यू निकालनी है। r हमारा 10 आ रहा है, तो 10 का स्क्वायर 100, h कितना देगा 15, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 1500 पाई। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, काफी इजी टॉपिक है, और जिसने बेसिक से पढ़ रखा बेटा, खाली जिसने याद कर लिया πr²h 2πr/h ऐसे नहीं होगा, थोड़ा डेप्थ में भी देते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट बना है, जिस बच्चे को डायरेक्ट रट रखा है वो कैसे कर पाएगा, ये बेस क्या होता है, बेस कौन सी शेप का होता है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, तो आज हमारा ये भी खत्म हो गया सिलेंडर। अगली वाली क्लास में हम प्रिज्म और पिरामिड पढ़ेंगे। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए जैसे हम ये मैथ्स सीटेट मैथ्स पेपर 2 पढ़ रहे हैं, पेपर 2 का हमारे फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, लाइकवाइज हमारा PYQ भी चल रहा है, और लाइकवाइज पेपर 1 का फाउंडेशन कोर्स और PYQ भी चल रहा है। इतनी 4 चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है, दोनों पेपर 1 पेपर 2 के फाउंडेशन कोर्स, लाइकवाइज पेपर 1 पेपर 2 के PYQ। ठीक है, और कैसे लगा आपको वीडियो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और पेपर ज़्यादा दूर है नहीं, बस जुलाई का महीना बीच में रह गया है, और बाकी अगस्त 20 को आपका एग्जाम ही है। और बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद साथियों।